कक्षा 9 के लिए वर्कशीट नंबर 28। ठीक है, कौन सी पहुंच गया आज? 28वीं हिंदी विषय में, और इसमें वाक दे रखा है। ठीक है, इससे पहले इसका एक वर्कशीट पहले आ चुकी है वाक की। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? ललध्यद। ठीक है, जो कि कश्मीर की कवियत्री है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो इसमें यही लिखा है कि पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर रचित कुछ साक्याँ और पद पढ़े। आज हम कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा में ये लोकप्रिय संत कवियत्री ललध्यद द्वारा रचित वाक में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो ये है कश्मीरी भाषा में, कश्मीरी और हिंदी जैसे, हिंदी सी है बिल्कुल। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि कश्मीरी है तो वो समझ में नहीं आएगी, है तो हिंदुस्तान की भाषा, तो सभी समझेंगे। पहले इसे पढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है, कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जानी है तो स्वयं को जान। ठीक है, इसका भावार्थ भी समझेंगे कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ठीक है, पहले अपरिचित शब्द देख लेते हैं कि सुसुम क्या है? सुसुम सेतु क्या है? हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति है। हठ योग, जैसे हम योग करते हैं ना, तो एक उससे जो कठिन योग कहा जाता है, सबसे कठिन योग, वो हठ योग कहलाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती है। ठीक है, बहुत कठिन योग होता है वो। और दूसरा है माझी का मतलब नाविक, नाव को खेने वाला, यानी कि जो नाव चलाता है, चप्पू चलाता है नाव में। ठीक है, उसे माझी कहते हैं। समझ गए? वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें? गंगा यमुना नदियों के किनारे पर या तालाबों के। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? कौन सी झीलें हैं, इसका कल लिख के लाओगे कॉपी में। ठीक है, कॉपी में लिखना है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं। ठीक है, वो तुम्हें करना है। आगे देखिए, इसका भावार्थ पढ़ते हैं कि इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वह सही नहीं था। क्या ना? सही नहीं था। क्या सही नहीं था? वह मार्ग जीवन मार्ग नहीं, अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी रास्ता मैंने चुना वो रास्ता सही नहीं था। हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही। हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही। ठीक है, और इसी में पूरा जीवन बीत गया। ठीक है, एक हठ योग वो भी होता है कि किसी चीज़ से हट कर देना कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे ही करूँगा, मैं तो इस चीज़ को पकड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, वो भी हट करना हो गया। ठीक है ना, तो पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन भर की कमी की गणना की तो मेरे पास कोई भी क्या नहीं था? सत्कर्म नहीं था। तो बोला जब जीवन का अंतिम समय आ रहा है, ठीक है, जब पूरा जीवन मैंने जी लिया, उसके बाद मैंने पूरा एनालिसिस किया। ठीक है, उसको देखा अपने जीवन को कि मैंने जीवन में क्या किया, तो मुझे कोई भी क्या नहीं मिला? सत्कर्म, अच्छा कर्म नहीं मिला अपने द्वारा किया हुआ। ठीक है, जिसको देखकर मैं ईश्वर से इस भव सागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती। वह सत्कर्म किस लिए ढूंढ रही थी कवयित्री? कि जो ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इसको खत्म करने के लिए भगवान ईश्वर से कि कैसे मैं इस भव सागर को पार करने की इच्छा जाहिर करूं, प्रार्थना करूं। ठीक है,
कैसे करूं, क्योंकि कोई भी सत्कर्म नहीं मिला। ठीक है, अगला जो है, एक तो हमारा यहीं पर था कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। ठीक है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई। ठीक है, एक तो यहाँ पर हो गया वाक खत्म। दूसरा वाक जो आता है वो कहाँ से शुरू होता है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जानो जानी है तो स्वयं को जान। ठीक है, तो इसका जो थल थल में ही बसता है शिव ही का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि इस वाक्य के माध्यम से कवियत्री कहना चाह रही है कि सृष्टि के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है। शिव का मतलब शिव भगवान ही नहीं, कोई भी ईश्वर, कोई किसी को भी मानता हो वो ईश्वर। ठीक है, कि बोला कण कण में बसता है ईश्वर। ठीक है, इसलिए सभी मनुष्यों को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान या किसी अन्य धर्म का अनुयायी। अनुयायी क्या होता है, मानने वाला। ठीक है, तो बोल रहा है जब कण कण में शिव है, ईश्वर है, तो फिर हम क्यों भेदभाव करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये किसी सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, बौद्ध है, ये अलाना जो भी है कई सारे। ठीक है, तो ऐसा भेद क्यों करते हो, किस लिए कर रहे हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान किसी भी अन्य धर्म के अनुयायी है। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में भी है। ठीक है, अगर ईश्वर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, मनुष्य अगर समझदार है तो वह जान जाएगा, समझ जाएगा कि ईश्वर कहीं और नहीं, मेरे मन में भी है और तुम्हारे मन में भी है। ठीक है भाई, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति जो इतना समझ आया उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि मैंने पूरा जीवन अपना टटोल लिया लेकिन मुझे एक भी क्या नहीं मिला, सत्कर्म नहीं मिला, अच्छा काम नहीं मिला अपने द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी का होता है। हम लोग, आप लोग जो भी, जब अगर बुढ़ापे में आएंगे, उस अवस्था में आएंगे, तो हम भी सोचेंगे कि यार मैंने क्या किया आखिर ज़िंदगी में, हैं कुछ किया नहीं किया। अभी तुम समझोगे नहीं, जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि अधिकतर बच्चे इसमें कोई पालन नहीं कर रहा अपने कर्तव्यों का, ना कोई काम कर रहा, ना कोई काम करके ला रहा। किसी को कुछ काम बताता हूँ वो काम नहीं करता। ये भी तो सत्कर्मी है, अपना कार्य स्वयं करना और समय से करना। लेकिन तुम्हें से वो भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, खेलने कूदने, मोबाइल में और चीज़ों में व्यस्त रहोगे, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं देखोगे, है ना। आगे देखिए, इसमें आए हुए कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कि आशा है आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। ठीक है, इनके अर्थ को समझ लिया होगा। आइए इन वाक्यों के आधार पर कुछ प्रश्नों को खोजते हैं कि सेतु का क्या अर्थ है। सेतु, सेतु का क्या अर्थ है? सेतु का अर्थ है पुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां दिन की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन देता हूं, दिन, वर्ष से, जीवन से या महीने से? जीवन से, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, यहां कौड़ी किसका प्रतीक है? कि पैसों का, रुपयों का, धन का या सत्कर्मों का? सत्कर्मों का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थल थल में बसता है शिवी पंक्ति में कवियत्री का क्या आशय है? कोई बताएगा? बताओ बताओ। हमारे चारों तरफ हरे
हाँ, जो इस पृथ्वी पर के कण कण में ईश्वर बसता है, ठीक है, तो हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ठीक है, इस तरह से कवियत्री कह रही है। बैठिए, बहुत अच्छी। अगला प्रश्न है, स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? ताकि हम स्वयं को जानेंगे तभी तो अच्छे काम करेंगे। जब हम देखेंगे कि अपना पिछला इतिहास उठा करके हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन से सत्कर्म किए, ठीक है, तो यहाँ पर यह है ईश्वर प्राप्ति की बात की जा रही है कि ईश्वर तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम अच्छे काम करेंगे, ठीक है। इस अपने जीवन को जानेंगे तभी तो अच्छा काम करेंगे। अब कल के बारे में हम सोचेंगे कि भाई कल हमने क्या किया, तो सोचेंगे अच्छा यार पहले तो मैं कल लेट उठा, पहला गलत काम ये है। फिर बोलेंगे यार अच्छा उठने के बाद मैं नहाया नहीं टाइम से, अगर टाइम से नहा लेता तो वहाँ काम करने जाना था, ठीक है। या बोलेंगे कल मैंने क्या हुआ, फिर पूरे दिन भर तो पिक्चर आ गई, वो पिक्चर देखता रह गया मैं, तो 3 घंटे की एक पिक्चर देख रहा था, 3 घंटे तुमने वहाँ गवा दिए, ठीक है। उसके बाद गाने चला लिए, उसके बाद कुछ टाइम बचा था तो मोबाइल लिया और गेम खेलने लग गए, या यूट्यूब पे आलतू फालतू या फेसबुक चलाने लग गए, व्हाट्सएप चलाने लग गए, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा? ये तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं माने जाएंगे, ये तो जो समय का दुरुपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो सोच के देखना अपने कल के बारे में कि कल तुमने क्या क्या काम किया और उस काम में से अच्छा काम क्या किया और बुरा काम क्या किया, और ईमानदारी से लिख के बताना एक बार, ठीक है, ईमानदारी से कि हाँ भाई मैंने ये काम सही किया और ये गलत किया। या मैं बाहर चला गया घूमने और मेरे को जल्दी आना था लेकिन मैं आया 2 घंटे बाद, ठीक है, ये भी गलत, ठीक है। इस चीज़ को देखना। आगे देखिए गतिविधि आप लोगों के लिए कि गतिविधि क्या है। पहले के समय में समाज के विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उनमें कौड़ी भी एक मुद्रा थी जो पानी के एक जीव का आवरण होता था। कौड़ी क्या होता था? पानी का एक जीव होता है, उसका आवरण, ठीक है। इसी प्रकार की अन्य मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की जो पुरानी मुद्राएं हैं जो अब नहीं चल रही हैं, ठीक है, उनको इकट्ठे करना है और उन पर एक लेख लिखना है। मान लो तुम्हारे को एक 25 पैसे का सिक्का मिल गया, ठीक है, तो उस पर लेख लिखना है कि भाई ये सिक्का कब से कब तक का है, कब ये बना, ठीक है, मुद्रित हुआ, कब ये बंद हो गए चलने, ठीक है, और इसके साथ साथ और कौन से सिक्के हैं या और कौन से रुपए हैं। जैसे कि अभी पहले हुआ था कि 1000 का और 500 के नोट बंद हो गए थे, ठीक है, आपको उसके बारे में भी लिखना है। तो ये आपके लिए गतिविधि है, ठीक है। कौड़ी क्या होता है? एक समुद्र में या नदी में जीव होता है, वो उसका खोल होता है, ठीक है, आवरण, बाहर का खोल, वो क्या करता है? कौड़ी का काम करता है। तो उसे पहले लेन देन में रुपए के रूप में, पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये था आप लोगों के लिए आज का वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट नंबर 28 और 28 तक के सभी वर्कशीटों के क्या करने हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये हो गया और मुझे काम पूरा चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। और हाँ भाई ये अकाउंट वाले ध्यान रखियो, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, तेरी भी और जो आएंगे वो भी। और बाकी कहाँ रह गए? बाकी लोग कहाँ हैं भाई? और कोई नहीं है अकाउंट जिसके बारे में लिखा था मैंने, हैं? ये अच्छी बात नहीं है, सही काम नहीं कर रहे तुम। तो लाया क्यों नहीं फिर? ऐसा लाना फिर यार, नेकी और पूछ